हेलो दोस्तों तो आज हम जानते हैं मगध के महान और शक्तिशाली राजा जरासंध जी के बारे में। जी हाँ दोस्तों, जो कि महाभारत में वर्णित है। दोस्तों, मगध के राजा बृहद्रथ के पास सब कुछ था, राज्य, शक्ति, वैभव, लेकिन उनके पास संतान नहीं थी। एक दिन एक महर्षि चंद्र कौशिक ने उन्हें एक दिव्य फल आम दिया और कहा कि इसे अपनी रानी को खिलाओ, तुम्हें पुत्र प्राप्त होगा। अब राजा की 2 रानियां थीं। राजा अपनी दोनों रानियों से बेहद प्रेम करते थे, इसलिए वो असमंजस में पड़ गए। राजा दोनों को बराबर प्रेम करते थे। राजा ने चाकू लेकर फल के 2 टुकड़े किए, आधा आधा दोनों रानियों को दे दिया। परिणाम स्वरूप दोनों 9 महीने के उपरांत दोनों गर्भवती हुई और 9 महीने के उपरांत दोनों को आधा आधा बच्चा पैदा हुआ। दोस्तों, राजा बृहद्रथ ये देखकर बहुत ज़्यादा दुखी हुआ। सारे राज्य के लोग भी दुखी हुए और उन्होंने उन दोनों आधे आधे बच्चों को जंगल में फेंकवा दिया कि ये बात किसी और को पता ना चले, नहीं तो दूसरे राज्य वाले मेरे ऊपर हंसेंगे कि बृहद्रथ राजा को 2 रानियों से आधे आधे टुकड़े के पुत्र प्राप्त हुए। दोस्तों, जंगल में एक जरा नाम की राक्षसी रहती थी। उसे ये दोनों बच्चे, उस दिन उसे भोजन की तलाश थी और उसे कुछ नहीं मिला, तो उसने जंगल में ये जो आधे आधे शरीर के बच्चे थे इनको देखा और इनको खाने के लिए वो दौड़ी। जैसे ही जरा ने इन बच्चों को, दोनों बच्चों को थोड़ा सा अभिमंत्रित जल करके इन दोनों के ऊपर छिड़का और इन दोनों को आपस में मिलाया, तो दोनों बच्चों का शरीर, वो बच्चा जीवित हो गया और जोर जोर से वो बच्चा रोने लगा। यह देखकर जरा नाम की राक्षसी जोर जोर से हंसने लगी और जो जरा नाम की राक्षसी थी उसने अपनी अंतर्दृष्टि के द्वारा सब समझ लिया कि ये राजा बृहद्रथ ने इसको, इन मांस के टुकड़ों को फेंकवाया था, और वो बड़ी खुश हुई और राजा बृहद्रथ के पास उस राजा के पुत्र को लेकर चली गई। जब वो महल में पहुंची तो उसने कहा कि हे महाराज बृहद्रथ, लो, मैंने आपके जो 2 टुकड़े आपने फेंके थे उनको अपनी शक्ति से अभिमंत्रित करके इनको जोड़कर आपके लिए पुत्र तैयार कर दिया है। जरा का ये बोलना और राजा बृहद्रथ ने जब वो बच्चे देखा तो वो बहुत ज़्यादा खुश हुआ और उसने कहा कि हे जरा, मैं तुझसे बहुत प्रसन्न हूँ। आज से तू जरा राक्षसी नहीं, आज से तू राजा बृहद्रथ की बड़ी बहन है। और जरा के नाम से कि हे जरा, आज तूने मेरे पुत्र को, इसको जीवन दान दिया है, तो तेरा नाम जरा है और तेरे नाम से मैं इस अपने पुत्र का नाम जरासंध रखूँगा। आगे चलकर यही बच्चा मगध का सबसे महान शक्तिशाली राजा जरासंध बना और श्री कृष्ण का सबसे बड़ा शत्रु बना। जब श्री कृष्ण, क्योंकि जरासंध को राक्षसी ने जोड़ा था इसलिए वो अत्याचारी राजा बना। जरासंध का जन्म ही उसे एक विशेष शक्ति देता था। उसका शरीर 2 हिस्सों से जुड़ा था, इसलिए उसे हरा पाना बहुत कठिन था। उसकी मृत्यु की कहानी भी मैं आप सबको अगली कहानी में बताऊंगी कि कैसे भीम के द्वारा उसकी मृत्यु हुई। तो ये था दोस्तों मगध के राजा जरासंध के बारे में। आशा करती हूँ आपको कहानी पसंद आई, तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक